ज्यादातर किसान भाई इस बात को नहीं जानते कि सूरन ही मात्र एक ऐसी फसल है जिससे 6 से 8 महीने के अंदर 5 से 6 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से बचाया जा सकता है। तो आज की वीडियो में सूरन की खेती के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि सूरन की खेती के लिए कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है, बुआई का सही समय कौन सा होता है, खेत तैयार, उर्वरक, बीज की सही मात्रा, बुआई का सही तरीका, सिंचाई और सूरन की फसल में लगने वाले कीट, बीमारी एवं उसका सही तरह से इलाज जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका किसान मित्र गुड्डू चौहान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यू किसान में। स्वागत है आपका। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि बुआई का सही समय कौन सा होता है। तो आप सूरन की बुआई करने के लिए मार्च से लेकर लास्ट जुलाई तक सूरन की खेती आप कर सकते हैं। वैसे अगर आप मार्च अप्रैल में इसकी खेती करते हैं तो काफी अच्छा होता है। किसान साथियों, बात करेंगे हम मिट्टी की कि सूरन की फसल के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है। तो सूरन एक कंदवर्गीय फसल है जिसके लिए मिट्टी काफी मायने रखती है। तो आप बलुई दोमट मिट्टी या दोमट मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सूरन की फसल के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। किसान साथियों, हम बात करेंगे खेत तैयार की। तो आपको सूरन की फसल के लिए ऐसे खेत का चुनाव करना है जो कि बारिश के दिनों में उस खेत में जल भराव न हो सके और हल्का फुल्का पानी भर भी जाए तो उसके निकलने की उचित व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। ऐसे खेत का चुनाव करना चाहिए क्योंकि सूरन की फसल को बारिश के दिनों का पूरा सामना करना पड़ता है, इसलिए जल निकास की उचित व्यवस्था जरूर ध्यान में रखें आप। बुआई से पहले अपने खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद 8 से 10 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालकर मिट्टी पलटने वाले हल से खेत की अच्छी गहरी जुताई करके छोड़ दें ताकि आपके खेत में मौजूदा खरपतवार एवं कीट पूरी तरह से नष्ट हो जाए। उसके बाद किसान साथियों, आप कल्टीवेटर से 2-3 अच्छी गहरी जुताई करके मिट्टी को काफी भुरभुरी मुलायम बना लेना चाहिए। उर्वरक की अगर हम बात करें तो डीएपी 50 केजी, पोटास 50 केजी, सल्फर 10 केजी, मैग्नीशियम 25 केजी और पाउडर फार्म वाला बोरान 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालकर रोटावेटर चलवाकर उर्वरक को मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना चाहिए और मिट्टी को एकदम भुरभुरी और मुलायम बना लेना चाहिए। किसान साथियों, अब आपका खेत बुआई के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। हम बात करेंगे बुआई का तरीका। तो सूरन की जो खेती है वह मेढ़ विधि से ही सही मायने में सुटेबल होती है, अच्छा उपज देती है। तो मेढ़ विधि से आप बुआई करने के लिए पौधे से पौधे की जो दूरी है उसे आप 2 फीट रखेंगे और मेढ़ से मेढ़ की जो दूरी है उसे आप 2.5 फीट रखेंगे। मेढ़ थोड़ी सी मोटी जरूर आप बनाएं, अगर मोटी बनाएंगे तो उसमें कंद काफी अच्छे बैठने की संभावना अधिक होती है। किसान साथियों, हम बात करेंगे बीज के मात्रा की। तो अगर आप 250 ग्राम तक के कंद का इस्तेमाल करते हैं तो 4 से 5 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से बीज लगेंगे। वहीं अगर आप 500 ग्राम तक के कंद का इस्तेमाल करते हैं तो 7 से 8 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता पड़ती है। किसान साथियों, अपने बीज को बुआई से पहले आपको उपचारित जरूर करना है क्योंकि अगर आप उपचारित नहीं करते हो तो फंगस के कारण, कीटों के कारण आपके जो अंकुरित होने वाले पॉइंट होते हैं उन पे फंगस के अटैक हो जाते हैं और उनमें सड़न आ जाती है जिसके कारण जर्मिनेशन नहीं आ पाता है। इसलिए आपको बुआई से पहले बीज उपचारित जरूर करना चाहिए। किसान साथियों, बीज उपचार करने के लिए आपको 2 ग्राम रीडोमिल गोल्ड 4%, मैंकोजेब 64% और 2 ml क्लोरपायरीफास को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर 20 से 25 मिनट तक बीजों को डुबो कर रखना चाहिए। उसके बाद निकालने के बाद सूख जाए, उसके बाद बुआई करनी चाहिए। किसान साथियों, हम बात करेंगे उन्नत वैरायटी की। तो आप उन्नत वैरायटी में गजेंद्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, पालम जिमीकंद 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं, संतरा गांची के नाम से आता है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कुसुमी के नाम से आता है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छी वैरायटी होती है।
नरेंद्र NS1 के नाम से आता है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, काफी अच्छी वैरायटी होती है ये भी। सागर के नाम से आता है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किसान साथियों, ये काफी अच्छी वैरायटियां होती हैं, इनका इस्तेमाल करके आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। किसान साथियों, सिंचाई की अगर हम बात करें तो सिंचाई आपको सिर्फ मार्च, अप्रैल, मई, जून जैसे महीनों में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद बारिश के दिनों में तो आपको शायद सिंचाई की बिल्कुल आवश्यकता न पड़े। किसान साथियों, सूरन की फसल में झुलसा रोग के अटैक हो जाते हैं। किसान साथियों, सूरन की फसल में यह रोग सितंबर माह में दिखने लग जाता है। फसल में इस रोग के कारण पत्तियों पर हल्के भूरे रंग के छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं और कुछ दिनों में पत्तियां सूख कर गिरने लग जाती हैं। पौधे का विकास रुक जाता है। किसान साथियों, यह रोग हल्का दिखने पर आप मेटालेक्सिस 8% और मैंकोजेब 64% को 400 ग्राम प्रति 150 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ फसल पर स्प्रे करना चाहिए। किसान साथियों, सूरन की फसल में तना गलन की जो समस्या है, यह भी काफी भयंकर होती है। यह समस्या सूरन की फसल में ज्यादा जल भराव के कारण होती है। इस रोग के कारण पौधे का तना जमीन के पास से काला पड़ जाता है और पौधे की पत्तियां मुरझाकर सूखने लग जाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ फसल पर स्प्रे करना चाहिए। किसान साथियों, पैदावार की अगर हम बात करें तो लगभग 32 से 33 टन प्रति एकड़ के हिसाब से आप सूरन की फसल से पैदावार ले सकते हो। अगर रेट की हम बात करें तो कम से कम 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से आप होलसेल मंडी रेट में आसानी से बेच पाओगे। इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन किया जाए तो लगभग 6.5 लाख रुपए प्रति एकड़ से आप अर्निंग कर सकते हो। और उसमें अगर हम खर्च की बात करें तो 1 एकड़ में लगभग 1 लाख रुपए तक का आपका खर्च आ जाएगा। और उसके बाद मुनाफे की अगर हम बात करें तो लगभग 5 से 5.5 लाख रुपए प्रति एकड़ तक का मुनाफा आप ले सकते हैं, वो भी 6 से 8 महीने के अंदर। तो किसान साथियों, सूरन की खेती करके अच्छा उत्पादन के साथ साथ अच्छा मंडी रेट और अच्छी अर्निंग आप आसानी से कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो बिल्कुल फॉलो कर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।